नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8 के सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सूत्र होते हैं, इसके सूत्र याद होंगे जब भी आप प्रश्नावली को आगे हल कर सकते हैं। इसलिए आपके कोशिश के सारे सूत्र आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। जैसे कि एक तो चलता है, कोई भी त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है, इसमें ये कोण तो क्या होता है 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का। ए बी सी। अब जिस भी कोण के बारे में चर्चा करें, वो माने कोण सी के बारे में चर्चा करें, तो कोण सी के जो सामने जस्ट होता है, तो ये तो क्या होता है लंब, और ये नीचे वाला क्या होता है आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। मतलब कोण के सामने की भुजा, मतलब थीटा के सामने क्या होता है लंब, और थीटा के नीचे वाली भुजा क्या होती है आधार। यदि कोण हम ये लेंगे ए, तो ये क्या हो जाएगी, ये भुजा BC ये हो जाएगी लंब, और ये क्या बन जाएगी आधार। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो देखो भाई, तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का का मतलब है L से होता है लंब, A से होता है आधार, K से होता है कर्ण। तो आप इसमें भाई आपने थीटा चलेगी 6, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है L बटा K, मतलब लंब बटा कर्ण। और पास आता है कोस थीटा, ये होता है आधार बटा कर्ण, मतलब आधार बटा कर्ण। पास आता है टेन थीटा, ये होता है लंब बटा आधार, मतलब लंब बटा आधार। फिर आता है कोट थीटा, ये क्या होता है आधार बटा लंब। फिर क्या आता है सेक थीटा, ये क्या होता है कर्ण बटा आधार। फिर आता है कोसेक थीटा, ये क्या होता है कर्ण बटा लंब। अब देखो इसमें कुछ न कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी आपको। ये पहले तो L बटा के पद A बटा के पद L बटा A, फिर दोबारा ऐसे चल गया A बटा L K बटा A K बटा L वापस। मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के क्या है साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है, कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट है, टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट। साइन थीटा L बटा K है, तो कोसेक आई है K बटा L, उल्टा इसका। जस्ट ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद होंगे जब आप प्रश्नावली को आगे कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और नीचे वाली भुजा होती है आधार, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो पहली बात ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी के सूत्र और देखें, कुछ न कुछ इसमें सरसमिका भी होती है। पाइथागोरस प्रमेय भी काम आती है इसमें। देखो भाई सरसमिका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यदि हम यहां से एक तो ये हो गया, यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यदि माना कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सरसमिका से दो और बन गई, तो 3 तो ये हो गया है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यदि यहां से आप टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए। यदि माना कि अपन को एक का मान निकालना है तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ए। इसी सरसमिका से दो और बन गई। इसी प्रकार एक और होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। माना कोट थीटा स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो एक इधर चल जाएगा -1,
माना कि आपने पहले की तरह निकालेंगे किसका मान 1 का, तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार ये कितने सरसमी का है 9। ये आपको याद होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और को होती है कुछ और। टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई साइन थीटा बटा कोस थीटा ये होता है। और एक होता है कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा ये होती है भाई। और आपको ये भी याद रखनी है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर होता है 1 और कोस थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 और टेन थीटा और कोट थीटा बराबर होता है 1। और एक और सरसमी होती है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ये सारे सरसमी आपको क्या होने चाहिए याद। और एक सारणी है मान की, वही साइन थीटा का मान कितना होता है कोस थीटा का मान कितना होता है वो आपको याद करनी है। ये सब याद हो जाएंगे तो आप प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए आपको जब भी आठ प्रश्नावली जब भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। भाई पहली बार तो आपको सूत्र याद ही करने पड़ेंगे और सूत्र याद करना जरूरी है इस प्रश्नावली को हल करना है तो ठीक है। और बाकी जो भी सूत्र आएंगे बीच में कोई रह भी गया होगा तो उनको हम देख लेंगे। चलो एक दो सूत्र और देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई 1 कोसेक थीटा और इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई 1 कोस थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई 1 कोट थीटा और कोट थीटा का काटेंगे तो 1 टेन थीटा। एक दूसरे के अपोजिट है ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है भाई ये हमारा कुछ सूत्र